सिलेबस चेंज होने के बाद जो है वो केस स्टडीज़ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको 8-8 10-10 केस स्टडी जो दी जा रही हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, बाकी सेमेस्टर्स के भी डेफिनेटली जब एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न चेंज होगा या सिलेबस चेंज होगा तो वहाँ पे भी बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें कुछ तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये वाला जो है केस स्टडी बार बार आ रहा है तो हमें वो करना चाहिए, लेकिन कुछ केस स्टडीज़ बिल्कुल न्यू है जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो पहले आई हैं कि नहीं आई हैं, और 8 केस स्टडी पढ़ना या उसको कंप्लीट करना, स्पेशली जब आप कोई और काम भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास समय नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये टिप रहेगा उसमें कि आप देखिए 8 केस स्टडी है, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करें पढ़ने का, भले अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं पर एक बार ट्राई करें। फिर मैंने आप कुछ देखेंगे टेबल फॉर्मेट में दिया है कि 8 केस स्टडी के नाम, उनके फैक्ट्स, ये वाली सारी चीज़ें तो एक बार डेफिनेटली चेक करें कि प्रिंसिपल ऑफ लेड डाउन है। जब आप सब्जेक्ट में चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ केस स्टडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डायरेक्ट सेक्शंस में है, जैसे कैपेसिटी हो गया या माइनॉरिटी का है, या कोई भी टॉपिक जो सेक्शन ए से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड हमारी केस स्टडी है, तो वो आप जो है वो वाली केस स्टडी तैयार करें, वो 2 निकालने की कोशिश करें। उससे होगा क्या, भले वो डायरेक्ट आपके पास केस स्टडी नहीं आएगी, कि हो सकता है आपका सेक्शन बी में वो केस स्टडी ना पूछा जाए, पर सेक्शन ए में आप वो किसी ना किसी एक क्वेश्चन में, जो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें डेफिनेटली लिख सकते हैं कि अगर आपके सेक्शन ए में वो क्वेश्चन आया और आपको पता है कि हाँ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो ये वाली केस स्टडी थी, तो आप एक पेज उसमें वहाँ पे लिख दीजिए, तो आपके पास एक मटेरियल तो डेफिनेटली तैयार होगा कि हाँ हमने केस स्टडी पढ़ा और वो हम ए सेक्शन में लिख देंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चंस के जो है वो मार्क्स इक्वल है, तो आप सेक्शन बी से उसको अटेम्प्ट करते या सेक्शन ए से करते, आपको मार्क्स तो मिल रही हैं, मतलब आपका कोई भी पढ़ा हुआ जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वो डेफिनेटली जो है वो पेपर में काम आएगा आपके।